ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण से द्वितीय खंड से नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन दो रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिवजी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसीलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिवजी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने ये बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के दशम अंश से सुधा रूप आसव का स्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थककर शयन किया। फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। अगला है ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने के पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्म अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो। मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप से दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके। अगला द्वितीय खंड से ही प्रणव व्याख्या हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा।